हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 MTP 2। क्वेश्चन नंबर 1 MTP, अपनी शीट का क्वेश्चन नंबर 1 MTP 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है। ध्यान से सुन लीजिएगा। MTP 2 का क्वेश्चन नंबर 1C। BRS के मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मैं समझा नहीं रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा और निकाल लेना अपनी शीट का क्वेश्चन नंबर 1 और ध्यान से सुनिएगा एक बार। अपनी शीट का क्वेश्चन नंबर 1, आगे मत करिएगा प्लीज़, सुनिएगा ध्यान से, बहुत आसान है, हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आता है इस लेसन में से, ध्यान से सुन लेना। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2024, ये प्लस, ये माइनस, ये पर्टिकुलर्स, प्लस माइनस और आपका पर्टिकुलर्स, ध्यान से सुनिएगा। प्लस माइनस और पर्टिकुलर्स, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो, जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको बैंक बैलेंस दे रखा होगा, या तो पासबुक के हिसाब से या तो कैश बुक के हिसाब से। पासबुक का दे रखा होगा तो आपको कैश बुक का निकालना होगा, कैश बुक होगा तो पासबुक का बैलेंस निकालना होगा। तो आप सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में 31 मार्च 2024 बैंक पासबुक, पासबुक का मतलब बैंक वाले हमारा जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसकी कॉपी करके हमको दे देते हैं। तो पता है पासबुक के हिसाब से बैलेंस 3 लाख का टू हर क्रेडिट, बैंक वाले बोल रहे हैं, बैंक वालों के हिसाब से पासबुक के हिसाब से मेरा क्रेडिट बैलेंस चल रहा है। तो पता है हमारे हिसाब से डेबिट प्लस होता है, जब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है तो हम बैंक को हमेशा डेबिट करते हैं, बैंक हमें क्रेडिट करता है। अगर आपका बैंक में पैसा जमा होता है तो आप बैंक को क्या करते हो, डेबिट, बैंक डेबिट टू कैश, बैंक डेबिट टू कैश, बैंक आपको क्रेडिट करता है, कैश टू कस्टमर, कैश टू कस्टमर, कैश टू कस्टमर। तो बैंक वालों के हिसाब से पासबुक के हिसाब से क्रेडिट मतलब पॉजिटिव होते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखिएगा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक मतलब बैंक के हिसाब से हमारा जो रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं उसके हिसाब से क्रेडिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस बता रखा है कितना, 3 लाख रुपए का। और देखो इसने पता है हमें बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक भी बता रखा है, पता है इसने हमें बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक भी बता रखा है। तो मैं चाहता तो स्टार्टिंग में पासबुक की जगह कैश बुक भी लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो जरूरी नहीं है पासबुक लिखूं, दोनों दे रखे हैं तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक भी लिख सकता हूँ। डेबिट कुछ लिखा नहीं है तो पॉजिटिव बैलेंस 2,55,500 रुपए का। अगर दोनों दे रखे हैं तो आप कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो पासबुक वाला आंसर आ जाएगा, और पासबुक से स्टार्ट करोगे तो कैश बुक का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कुछ लिखा नहीं है, डेबिट क्रेडिट तो मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, मेरे हिसाब से डेबिट प्लस होता है। जब भी मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता है तो मैं बैंक को डेबिट करता हूं, बैंक बैलेंस मेरी असेट होता है और असेट बढ़ता है तो हमेशा डेबिट होता है, बैंक का डेबिट बैलेंस होता है हमारे हिसाब से असेट में आता है। और बैंक वालों के लिए हम क्या होते हैं, क्रेडिटर। आप बैंक में पैसा जमा कराओगे बैंक आपको क्रेडिट करता जाएगा, आप बैंक को डेबिट करते जाओगे। अब सुनो पहला ट्रांजेक्शन देखो नीचे, बच्चों जैसा टॉपिक है, कुछ नहीं है। चेक इशूड 1,60,000, उसमें से ओनली 64,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने लोगों को चेक दिए 1,60,000 के, सुन लेना ध्यान से, मैंने लोगों को चेक दिए 1,60,000 के। अरे हम जिस दिन चेक देते हैं हम उसी दिन एंट्री कर देते हैं कैश बुक में, हम जिस दिन चेक देते हैं हम उसी दिन एंट्री कर देते हैं कैश बुक में, हम जिस दिन चेक देते हैं उसी दिन एंट्री कर देते हैं क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम जिस दिन चेक देते हैं हम उसी दिन अपनी कैश बुक में अपना बैंक बैलेंस क्या कर देते हैं, कम। हमने कितने चेक दिए, 1,60,000, और पता है बैंक से कितना पैसा कम हुआ हमारा, प्रेजेंट कितने हुए बैंक में, ओनली 64,000। तो जो डिफरेंस है उससे मुझे अपना बैलेंस क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। मैंने कितने चेक दिए, 1,60,000, और पासबुक से कितना बैलेंस मेरा निकला है, बैंक ने मेरा बैलेंस कितना कम किया है, 64,000। तो डिफरेंस से मुझे कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। अगर पासबुक लेके मैं करता तो पासबुक को कम कर देता, अगर कैश बुक लूंगा तो कैश बुक को बढ़ा दूं। तो प्लस में दिखा दूं क्या, बोलो दोनों का डिफरेंस कितना आता है,
96,000 और लिखोगे क्या, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड या बट नॉट क्लियर। मैंने चेक इशू करे 1,60,000 के, मैंने कैश बुक में क्या कर दिया होगा, कम, लेकिन लिखा हुआ है पासबुक से 64 ही कम हुए, प्रेजेंट हुए, तो बैंक ने मेरा बैलेंस कितना कम किया है, 64, तो मुझे कैश बुक का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा दोनों को टैली करने के लिए। फिर लिखा हुआ है शी रिसीव्ड अ चेक फॉर ₹10,000, मुझे एक 10,000 का चेक मिला, विच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक। अरे मुझे चेक मिला, मैंने कैश बुक में एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, मैंने बढ़ा दिया अपनी कैश बुक में बैंक बैलेंस, मैंने कर दी एंट्री कैश बुक में, लेकिन मैं बैंक में जमा कराना भूल गया, तो जब तक मैं जमा नहीं कराऊंगा तब तक बैंक मेरा बैलेंस नहीं बढ़ाएगा। मैंने जमा ही नहीं कराया, मैंने एंट्री कर दी कैश बुक में, मैंने चेक ही जमा नहीं कराया, तो बैंक तो नहीं बढ़ाएगा ना मेरा बैलेंस, तो मुझे कैश बुक का बैलेंस क्या करना पड़ेगा, कम, माइनस में दिखा दूं कितना, 10,000 रुपए। और लिखोगे क्या, बता सकते हो, बोलो भाई, लिखोगे क्या, चेक रिसीव्ड, कुछ नहीं समझ में, क्वेश्चन में जो लिखा है वही लिख देना, चेक रिसीव एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक रिसीव एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक but forgot to deposit in bank, but forgot to deposit in bank, लेकिन मैं बैंक में जमा कराना भूल गया। इस लेसन में से 99% मानो आप क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन बैंक। भाई चेक आया, मैंने कैश बुक में एंट्री कर दी, अब मैंने बैंक में जमा ही नहीं कराया, तो बैंक तो मेरा बैलेंस नहीं बढ़ाएगा ना पासबुक का, मैंने बढ़ा रखा है कैश बुक का बैलेंस, तो अगर कैश बुक है तो क्या कर दो, कम, तो मैंने माइनस में दिखा दिया। फिर देखो तीसरा ट्रांजैक्शन, अ चेक ऑफ ₹44,000, अ चेक of ₹44,000 deposited by her has not yet been cleared। मैंने एक चेक जमा कराया, तो हम तो जिस दिन जमा कराते हैं उसी दिन एंट्री कर देते हैं, लेकिन अभी तक बैंक ने मेरा पैसा कलेक्ट नहीं किया, बैंक ने अभी तक मेरा बैलेंस नहीं बढ़ाया, बैंक ने अभी तक मुझे क्रेडिट नहीं किया, तो कैश बुक का बैलेंस कम कर दो, माइनस में दिखा दो 44,000। लिखोगे क्या, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड, ज्यादा नहीं कुछ लिखना, चेक deposited, check deposit but not clear, check deposit but not clear 44,000। और बैंक हैज credited an interest of ₹3,000, बैंक ने मुझे क्रेडिट किया इंटरेस्ट, हमारा बैंक में जो पैसा जमा होता है ना उस पर बैंक हमें इंटरेस्ट देते हैं, तो बैंक ने मुझे क्रेडिट किया, मतलब बैंक ने मेरा पासबुक का बैलेंस बढ़ा दिया, मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट डाल दिया, मैंने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करी अभी तक, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दो, प्लस में दिखा दो 3,000। लिखोगे क्या, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। उसके बाद पता है क्या लिखा है, बैंक ने चार्जेस काट लिए मेरे अकाउंट से 500 रुपए के, तो बैंक हमारा पासबुक, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या कर देता है, कम, मैंने अभी तक कोई एंट्री नहीं करी, तो कैश बुक को भी क्या कर दो, कम, और लिखिएगा क्या, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब कोई बता सकते हैं, माइनस का 4454 54,500 और प्लस का टोटल कितना आएगा, कोई बता सकते हैं, 354,500, और दोनों का डिफरेंस बता सकते हो कितना आएगा, चालू किससे किया था, कैश बुक, तो आंसर किसका आएगा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, और प्लस ज्यादा है ना, तो पासबुक के हिसाब से प्लस क्या होते हैं,
क्रेडिट। बैंक वालों के हिसाब से क्रेडिट प्लस होता है। जब भी आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो आप बैंक को डेबिट करोगे। हमारे हिसाब से हमारा बैंक बैलेंस असेट होता है, असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, कम होगा तो क्रेडिट। और अगर आपके लिए असेट है तो बैंक के लिए लाइबिलिटी होगा कि भाई कस्टमर का पैसा पड़ा है, हमारी लाइबिलिटी है, कभी भी आके कस्टमर मांग सकता है। तो जब भी आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक हमेशा आपको क्रेडिट करेगा, ऑलवेज क्रेडिट। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 निकालना एक बार, ध्यान से सुनना। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 में करा रहा हूं ना, ये आपका MTP5 का क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, 5 का ए पार्ट। MTP5 का 5A बना दो। ध्यान से सुनना, आसान है, कुछ नहीं हार्ड, सब इजी है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। ये प्लस और ये माइनस, ये आपका बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2024, मार्च 2024, ये पर्टिकुलर्स। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। सबसे पहले आप ये देखो कि क्वेश्चन में आपको बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है या बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है। दोनों में से कोई भी एक दे रखा होगा। अगर दोनों दे रखे हो तो दोनों में से आप किसी एक को पकड़ लेना, दूसरा आंसर आ जाएगा। तो इसमें भी देखो पासबुक कैश बुक दोनों दे रखा है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक जो हम बनाते हैं और कुछ लिखा नहीं होता तो हम पॉजिटिव मानते हैं हमारे हिसाब से, 1/12/050 डेबिट। हमारे हिसाब से डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट माइनस होते हैं। सुनिएगा ध्यान से। अब ये बात ध्यान रख लेना कि हमें कैश बुक को अप एंड डाउन करके पासबुक पे पहुंचना है। पहला पॉइंट, मैंने चेक इशू करे 80,000 के, उसमें से ओनली 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। करीब करीब मिलता जुलता क्वेश्चन है, सेम टू सेम। मैं देखो इसमें लिखूंगा नहीं, या लैंग्वेज में अमाउंट्स लिख रहा हूं बस खाली, ऑलमोस्ट मिलता जुलता क्वेश्चन है, 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। मैंने चेक इशू करे 80 और बैंक से 32 ही निकले। मैंने चेक इशू करे 80 और बैंक से कितना निकला है, 32। मैंने कितने दिए, 80, पासबुक से कितने निकले, 32,000 प्रेजेंट हुए बैंक में। तो बढ़ा दो कैश बुक को, कितने से बढ़ाओगे बता सकते हो, 48,000। पहला ट्रांजेक्शन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने कम कर दिया तो बढ़ा दो अपना। She received a check which she recorded in cash book but forgot to deposit in bank। सेम क्वेश्चन है, मुझे चेक मिला, मैंने कैश बुक में एंट्री कर दी, लेकिन मैं भूल गया जमा कराना, तो बैंक मेरा बैलेंस नहीं बढ़ाएगा। तो कैश बुक को कम कर दो फिर से 5,000 रुपए। सेकेंड ट्रांजेक्शन। और थर्ड देखना, एक चेक डिपॉजिट करवाया लेकिन वो क्लियर ही नहीं हुआ। मैंने चेक जमा कराया, मतलब मैंने अपना कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया बट नॉट क्लियर, तो बैंक तो नहीं बढ़ाएगा मेरा पासबुक का बैलेंस। तो कैश बुक को कम कर दो 22,000। और देखो, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड इन माय बैंक, मुझे पता ही नहीं है, मैंने एंट्री नहीं करी कैश बुक में। अरे मेरे किसी डेटर ने मेरे बैंक में पैसे जमा करा दिए, तो बैंक मेरा बैलेंस, मैंने कोई एंट्री नहीं करी कैश बुक में, तो कैश बुक को बढ़ा दो, प्लस में दिखा दो 15,700। और ये आखिरी ट्रांजेक्शन, बैंक ने मुझे क्रेडिट किया, बैंक ने मेरा बैलेंस बढ़ाया। क्यों बढ़ाया, इंटरेस्ट बैंक ने मेरे अकाउंट में डाला, मुझे क्रेडिट किया, तो कैश बुक को भी बढ़ा दो। और 6.5 के 2 पार्ट कर रहा हूं, बैंक ने चार्जेस लगा दिए, पासबुक का बैलेंस कम कर दिया, मैंने नहीं एंट्री करी कैश बुक में, तो कैश बुक को भी कम कर दो। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, 22 और 5 27,250 प्लस का टोटल कोई बता सकता है कितना आएगा, 177 आ रहे किसी का, 177,250 बोलो। और ये आ जाएगा आपका 150 प्लस, क्या लिखोगे यहां पर आप, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। बैंक वालों के हिसाब से क्रेडिट प्लस, बैंक वालों के हिसाब से क्रेडिट प्लस होते हैं। आगे मत कुछ करना, ध्यान से सुनना। सेकंड थर्ड एक बार छोड़ दो, वो अमेंडेड के हैं, करते हैं अभी। अब क्वेश्चन नंबर 5 निकालना आप एक बार।
पता है ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हो सकता है आपको एग्जाम में मिल जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैं आपको? 5। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, MTP6, MTP6 का क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। MTP6 का क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको मिल जाए एग्जाम में, इस तरीके का सेम टू सेम ऐसा मिल सकता है। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा। ये प्लस और ये माइनस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th जून 2024, पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस। ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त ध्यान से। और आप देख लो, आपको या तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक या बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा होगा, या दोनों हो तो दोनों में से किसी को भी लेके आप बना सकते हो। इसमें दे रखा है कैश बुक ऑन 30th जून, कैश बुक ऑफ मिसेस सुमन शोज अ बैंक ओवरड्राफ्ट, मेरी कैश बुक के हिसाब से। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा यहां? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस। मेरी कैश बुक के हिसाब से, मेरी कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस। कितना चल रहा है मेरा? 1,97,400। मेरी कैश बुक के हिसाब से, मेरी कैश बुक जो मैं बनाता हूं उसके हिसाब से ओवरड्राफ्ट तो नेगेटिव बैलेंस हो गया। मेरे हिसाब से डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट माइनस, मतलब मेरी कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट माइनस में दिखा दिया। अब ध्यान रखना, कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, इसी को अप एंड डाउन करके आपको पासबुक का बैलेंस निकालना है। अब लिखा है कि मैंने इसको पासबुक से टैली किया तो डिफरेंस आ रहा था, मुझे कुछ बातें पता लगी। पहला, आउट ऑफ चेक ड्रॉन ऑन 26 जून 14,800 वर कैश्ड बाय द बैंकर्स ऑन 2 जुलाई। चेक ड्रॉन का मतलब क्या होता है? मैंने लोगों को चेक दिए, मैंने चेक इशू करे। पता है आपको, हम जिस दिन चेक इशू करते हैं ना, हम तो उसी दिन अपनी कैश बुक में एंट्री कर देते हैं, कुछ लिखा नहीं होता तो ऐसा माना जाता है। तो मैंने अपनी कैश बुक में क्या कर दिया? 14,800 रुपए कम। लेकिन पता है, जिनको मैंने चेक दिए उन्होंने मेरे अकाउंट से पैसे कब निकाले? अगले महीने। तो बैंक तो मेरा बैलेंस अगले महीने ही कम करेगा ना। मैंने चेक दिए तो मैंने तो इसी महीने कम कर दिया, लेकिन बैंक से इस महीने कम नहीं हुआ। लिखा है अगले महीने कैश निकाला है लोगों ने मेरे अकाउंट से। मैंने चेक दिए इस महीने, लेकिन बैंक से मेरा इस महीने बैलेंस कम नहीं हुआ है, तो इस महीने के एंड में डिफरेंस आएगा। तो मैं कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दूं तो प्लस हो सकता है 14,800। लिखोगे क्या? चेक इशूड नॉट क्लियर्ड। ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखना है। चेक इशूड नॉट क्लियर, चेक इशूड बट नॉट क्लियर। मैंने चेक इशू करे लेकिन वो चेक क्लियर नहीं हुए। चेक इशूड बट नॉट क्लियर, ए पॉइंट। हाँ भाई, ये बी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। पता है, एक चेक मैंने अब्दुल को दिया, सुनना ध्यान से। मैंने एक चेक अब्दुल को दिया, अक्रॉस चेक, मतलब मैंने एक चेक पे क्रॉस लगा के अब्दुल का नाम लिख के दे दिया, तो अब्दुल उसको अपने अकाउंट में जमा कराएगा। मैंने एक चेक अब्दुल को दिया तो मैंने क्या किया होगा? सोचो, जब मैंने चेक अब्दुल को दिया तो मैंने अपनी कैश बुक में क्या किया होगा? कम। मैंने चेक अब्दुल को दिया तो मैंने एंट्री करी होगी अब्दुल टू बैंक, मैंने अपनी कैश बुक में अपना बैंक बैलेंस कम कर दिया, कर दिया मैंने। फिर पता है क्या लिखा हुआ है? रिटर्न बाय हिम। मैंने चेक दिया, अब्दुल ले गया, अब्दुल को दे दिया मैंने चेक। अब पता है, उस बंदे ने मुझे चेक रिटर्न कर दिया और वो मुझे कह रहा है कि क्रॉस चेक की जगह बियरर चेक दो। और ये सब वो मुझे कब बोल रहा है? अगले महीने 1 जुलाई को। मुझे अगले महीने से कोई लेना देना नहीं है। 30 जून को क्या पोजीशन है? सोचो, मैंने चेक दिया और अभी तक अब्दुल ने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, तभी तो आ रहा है अगले महीने मेरे पास कि यार ये चेक वापस ले लो, दूसरा दे दो। मतलब उसने बैंक में डिपॉजिट
नहीं करवाया 30 जून तक, और अगर उसने जमा नहीं कराया तो बैंक मेरा बैलेंस कम नहीं करेगा। मैंने चेक दिया जून में, मैंने चेक दिया जून में अब्दुल को, तो मैंने अपना कैश बुक में कम कर दिया, लेकिन 30 जून तक अब्दुल ने वो चेक डिपॉजिट नहीं करवाया, तभी तो वो मेरे पास आया अगले महीने, और अगले महीने मेरे पास आके बोल रहा है कि आप ये चेक ले लो, मुझे दूसरा दे दो। मतलब उसने 30 जून तक डिपॉजिट नहीं करवाया। मैंने चेक दिया, उसने डिपॉजिट नहीं करवाया। अगले महीने क्या हुआ मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, इस महीने उसने चेक डिपॉजिट नहीं करवाया, मैंने चेक दिया, ये पोजीशन है 30 जून को, मैंने कम कर रखा है, लेकिन अभी तक अब्दुल ने डिपॉजिट नहीं कराया, बैंक ने मेरा बैलेंस कम नहीं किया, तो कैश बुक को फिर से बढ़ा दो। कितना? 3000 रुपए प्लस में दिखा दो। और लिखोगे क्या इसमें आप? हाँ जी, ध्यान से सुनना। कोई बता सकता है सी पॉइंट इसका? इसमें क्या लिखोगे आप? चेक गिवन टू अब्दुल बट नॉट क्लियर अप टू 30 जून, ज्यादा कुछ नहीं करना। चेक इशूड टू अब्दुल बट नॉट क्लियर। चेक इशूड टू अब्दुल बट नॉट क्लियर। सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद देखो आप सी पॉइंट, इसका सी देखिएगा, आप सिर्फ छोटा सा लिख सकते हो, चेक इशूड बट नॉट क्लियर टिल 30 जून। अगले महीने मैंने उसको नया चेक दिया पुराना लेके, मतलब महीने के एंड तक उसने डिपॉजिट नहीं करवाया था, मैंने दिया था तो मैंने कम कर दिया होगा, तो मैंने अपना बैलेंस बढ़वा दिया। फिर लिखा हुआ है कैश एंड चेक 13600 के डिपॉजिटेड इन बैंक इन जून। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। मैंने जून में चेक जमा कराए, पैसा जमा कराया, तो मैंने तो एंट्री कर दी, बट 5200 का चेक क्लियर हुआ अगले महीने, मतलब इस महीने क्लियर नहीं हुआ वो चेक, और एक चेक डिसऑनर हो गया लेटर डेट, मतलब 1 जुलाई के भी बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे गलत करते हैं, पता है, बहुत बच्चे। हमारा महीना कौन सा चल रहे हैं? जून का। सुनना, जून, मैंने जून में जमा कराए 13600 के, पता है लिखा है 13600 में से 13600 में से 5200 का जुलाई में क्लियर हुआ। इसमें से 5200 का कब क्लियर हुआ? जुलाई में। और पता है 1000 का तो डिसऑनर हो गया, 1000 का तो डिसऑनर हो गया। तो आप मुझे बता सकते हो 13600 में से अगर ये दो चेक इस महीने क्लियर नहीं हुए, एक तो अगले महीने हुआ मतलब इस महीने नहीं हुआ होगा, और एक डिसऑनर हो गया मतलब इस महीने क्लियर वो नहीं हुआ, तो पता है 13600 में से अगर ये दोनों चेक क्लियर नहीं हुए इस महीने, तो बाकी सारे हो गए होंगे क्या? सोचो, बोलो भाई। 13600 में से 6200 के चेक क्लियर नहीं हुए, तो क्या बाकी सारे जमा कर दिए हो गए? मैं मान रहा हूं कि मैंने 13600 के चेक जमा कराए और उसमें से ये दो चेक हैं जो इस महीने क्लियर नहीं हुए, तो मैं मान रहा हूं कि बाकी सारे बैंक ने मेरा बैलेंस बढ़ा दिया होगा। सिर्फ ये दो हैं जो क्लियर इस महीने नहीं हुए, तो कैश बुक का बैलेंस कम करना पड़ेगा इन दोनों से, 5200 और 1000। मैंने जून में कितने चेक जमा कराए, आप देखो जून में कितने क्लियर हुए, तो सीधा नहीं बता रखा जून में कितने क्लियर हुए, ये बता रखा है कि इसमें से 5200 का अगले महीने क्लियर हुआ और 1000 का तो क्लियर ही नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया। तो भाई 13600 में से अगर ये दोनों क्लियर इस महीने नहीं हुए, तो मैं मानता हूं बाकी सारे हो गए होंगे, तो मैंने बढ़ाया 13600, बैंक ने भी बढ़ा दिया सारा इन दोनों को छोड़ के, तो इन दोनों को कैश बुक से क्या करना पड़ेगा आपको? कम। कितना? 6200। लिखोगे क्या? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखना ही नहीं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर।
मैंने चेक जमा कराए जून में, उसमें से ये 2 चेक हैं जो क्लियर नहीं हुए जून में, क्योंकि लिखा हुआ है एक अगले महीने क्लियर हुआ मतलब इस महीने नहीं हुआ, और एक डिसऑनर हो गया मतलब वो भी क्लियर नहीं हुआ है। बाकी सारों के लिए कुछ लिखा हुआ नहीं, तो मैं मान रहा हूं कि सारे क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद देखिएगा, डी पॉइंट बता सकते हैं कोई? देखो, पता है डी पॉइंट थोड़ा बड़ा है, लिखा हुआ है आसान। अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन, मैंने अपने बैंक वालों को बोला, द बैंक अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन, मेरे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, द बैंकर्स हैव ऑन 30th जून पेड 1280 एज इंटरेस्ट टू माई क्रेडिटर। बैंक ने कोई मेरा इंटरेस्ट पे कर दिया, तो बैंक मेरा पासबुक का बैलेंस क्या कर देगा? कम। तो मैं कैश बुक को भी कम करवा दूं, क्या बोलो? 1280 इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, मैंने एंट्री नहीं करी कैश बुक में, तो मैं भी कम कर देता हूं। और बैंक ने पे कर दिया मेरा प्रीमियम, तो मैं भी कम कर देता हूं कैश बुक में। और बैंक ने पे कर दिया मेरा कोई शेयर्स का कॉल मनी, तो मैं भी कम कर देता हूं कैश बुक में। ये 3 पेमेंट्स हैं जो बैंक ने कर दिए एज पर माय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, तो मैंने भी कम कर दिया कैश बुक से। और दे हैव ऑल्सो रिसीव, बैंक ने रिसीव किया मेरे बिहाफ पे मेरे शेयर्स का डिविडेंड, तो बैंक मेरा बैलेंस बढ़ा देगा, मैं भी बढ़ा देता हूं 600 रुपए से। और बैंक ने रिसीव किया मेरा कोई इंश्योरेंस क्लेम का पैसा, तो बैंक मेरा बैलेंस बढ़ाएगा, मैं भी बढ़ा देता हूं। और बैंक ने पता है मुझसे कमीशन ले लिए 400 रुपए के, तो बैंक मेरा बैलेंस कम करेगा, तो मैं भी कम कर देता हूं 400 रुपए। यह है पूरा की पूरा डी पॉइंट। बैंक ने जो जो मेरे अकाउंट से पैसे काटे, मेरे पेमेंट्स किए, कम कर दो अपना भी। और बैंक ने जो आपके बिहाफ पे पैसा कलेक्ट करके आपके अकाउंट में जमा किया, तो बैंक आपका बैलेंस बढ़ाएगा, आप भी बढ़ा दो कैश बुक में। और एक लास्ट पॉइंट है ई, बैंकर्स seem to have given a wrong credit 2000 paid in by her in number 2। पता है मैं कौन से अकाउंट का बीआरएस बना रहा हूं? नंबर 1 अकाउंट। मेरे 2 अकाउंट हैं, मुझे 1 से मतलब है, 1 अकाउंट नंबर 1। अब पता है मैंने अपने अकाउंट नंबर 2 में पैसे जमा कराए, तो उसका 1 से कोई लेना देना ही नहीं है। बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया मेरा अकाउंट, मैंने 2 में जमा कराया था, बैंक ने गलती से मेरा 1 नंबर का बैलेंस बढ़ा दिया। Wrong credit 2000 paid in by her in number 2 account. Banker seems to have given a wrong credit for rupees 2000 paid in by her in number 2। मैंने 2 नंबर अकाउंट में जमा कराया, बैंक ने गलती से मेरा 1 नंबर का बैलेंस बढ़ा दिया। मतलब बैंक ने मेरा पासबुक का बैलेंस, कैश बुक को भी बढ़ा दो, कितना? 2000 रुपए। कैश बुक को भी बढ़ा दो 2000। और बैंक रॉन्ग डेबिट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ चेक 1200 ड्रॉन अगेंस्ट हर नंबर 2। मैंने अपने 2 नंबर अकाउंट का चेक दिया किसी को, बैंक ने गलती से मेरे 1 नंबर अकाउंट से कम कर दिया, बैंक ने गलती से मेरा 1 नंबर अकाउंट कम कर दिया। तो कैश बुक का बैलेंस भी कम करो अगर आप, तो टैली हो सकते हैं। बता सकते हैं कोई प्लस का टोटल कितना आएगा? निकाला है किसी ने? 14, 15, 16, 17, 18। देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 आ रहे क्या? 23,600। बोलो भाई, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,600। और माइनस का बता सकते हैं कोई कितना आएगा? बोलो कोई, वापस बोलो। 208,520। और दोनों का डिफरेंस बोलो। 209,520 आ रहे हैं। दोनों का डिफरेंस कोई बताएगा कितना आ रहे हैं? बोलेगा कोई, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहे हैं? 185,920। माइनस ज्यादा है ना? स्टार्ट किससे किया था? कैश बुक। तो ये आ जाएगा आपका बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। और पासबुक के हिसाब से माइनस क्या होते हैं? डेबिट बोलो तो ओवरड्राफ्ट, डेबिट बोलो तो
ओवरड्राफ्ट। आगे कुछ मत करना, आसान है, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा कोशिश करोगे तो हो जाएंगे आराम से। अब आप निकाल लो क्वेश्चन नंबर 6, MTP 7 का ही है। क्वेश्चन नंबर 6 MTP 7 6 का C। ध्यान से सुनना है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। MTP 7 का 6C, क्वेश्चन नंबर 6 MTP 7 का 6C। ध्यान, 6 का B है, MTP 7 का 6B। ध्यान से सुनिएगा, MTP 7 का 6B। हाँ जी, मैं लिख रहा हूं आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 MTP 7 का क्वेश्चन नंबर 6 का B। क्वेश्चन नंबर 6 का B, अपनी शीट का क्वेश्चन नंबर 6 MTP 7 क्वेश्चन नंबर 6B। ध्यान से सुनिएगा, बना दो, सबसे पहले फॉर्मेट बना दो। आसान है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। अपनी शीट का क्वेश्चन नंबर 6 MTP 7 का 6B। पता है, ध्यान से सुनना, छोटा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2024। ये प्लस और ये माइनस, ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स। ध्यान से सुनना, और सबसे पहले क्या लिखोगे आप, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, और बैंक के हिसाब से कुछ लिखा हुआ नहीं है तो पॉजिटिव ही माना जाता है, क्रेडिट 75 लाख। ध्यान से सुनना, आसान है, ध्यान से सुनिएगा। अब ध्यान रखना, पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो इसको अप एंड डाउन करके हमें कैश बुक का निकालना है। सबसे पहले लिखा हुआ है बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब आपको पता होना चाहिए, हमारा जो BR होता है हम उसे बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं, मतलब हमने अपना बिल बैंक को देके समय से पहले बैंक से पैसा ले लिया, और मैच्योरिटी पे अगर बैंक को पैसा नहीं मिला तो बैंक हमारे अकाउंट से काट लेगा पैसा। तो लिखा है कि आपका कोई बिल है जो आपने बैंक से डिस्काउंट करवा रखा है, जो मैच्योरिटी पे डिसऑनर हो गया, तो बैंक आपके अकाउंट का बैलेंस क्या कर देगा, कम। बैंक आपका पासबुक का बैलेंस क्या कर देगा, कम। और मैंने अभी तक इसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करी, तो मैं क्या करूं, अगर कैश बुक होता तो मैं कम कर देता, पासबुक दे रखा है तो उसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा 37,50,000। लिखोगे क्या, वही बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। भाई, जब भी आप अपना बिल बैंक से डिस्काउंट करवाते हो, अगर वो मैच्योरिटी पे डिसऑनर होता है, बैंक को पैसा नहीं मिलता, तो बैंक तुरंत आपके अकाउंट का बैलेंस क्या कर देता है, कम। और हमने अभी तक कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करी, इसकी हमने नहीं करी, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा दो। फिर देखो आप इसके बाद क्या लिखा है, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। बच्चों जैसी बातें, चेक रिसीव एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। पता है, मुझे कोई चेक मिला और मैंने कैश बुक में 2 बार एंट्री कर दी। मुझे चेक मिला, मैंने बैंक में जमा कराया, तो बैंक मेरा बैलेंस बढ़ाएगा 1 बार। मैंने कैश बुक में 2 बार बढ़ा दिया गलती से। मैंने चेक जमा कराया, वो क्लियर होगा तो बैंक मेरा बैलेंस बढ़ाएगा। मैंने कैश बुक में ट्वाइस एंट्री कर दी, 2 बार, तो पासबुक को और 1 बार बढ़ा दो, प्लस में दिखा दो 75,000, और लिख दो चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, तो पासबुक को और 1 बार बढ़ा दो।
बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। अरे बैंक ने चार्जेस काटे 15,000 के, तो बैंक आपका बैलेंस क्या कर देगा, 15,000 से कम। मैंने कैश बुक में 2 बार कम कर दिया, तो पासबुक को और एक बार कम कर दो, 15,000। लिखोगे क्या, वही जो लिखा हुआ है, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, ट्वाइस इन कैश बुक। बैंक ने चार्जेस काटे 15,000, मैंने कैश बुक में 2 बार कम कर दिया, तो पासबुक को और एक बार कम कर दो। अगला तो बहुत आसान है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर माय ऑर्डर। बैंक ने मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो बैंक मेरा पासबुक का बैलेंस क्या कर देगा, कम। तो अगर कैश बुक होती तो मैं कम कर देता, पासबुक है तो फिर से बढ़ा दो, 4,50,000। लिखोगे क्या, प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। आसान है। उसके बाद चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक। मुझे चेक मिला, मुझे चेक मिला, तो मैंने कैश बुक में एंट्री कर दी होगी, लेकिन मैंने जमा ही नहीं कराया। सोचो, जमा ही नहीं कराया, तो बैंक तो नहीं बढ़ाएगा मेरा बैलेंस पासबुक का, तो बढ़ा दो आप पासबुक में 84 लाख। लिखोगे क्या, चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक, चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक, बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अगला तो और भी आसान है, चेक डिपॉजिटेड बट नो एंट्री पास्ड इन द कैश बुक। मैंने चेक जमा कराया, तो बैंक वाले मेरा बैलेंस, वो चेक क्लियर होगा, तो बैंक मेरा बैलेंस, मैंने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करी, मैं भूल गया, जमा करा दिया, मैंने एंट्री नहीं करी कैश बुक में, जमा करा दिया, मैं भूल गया एंट्री करना, क्लियर हो गया होगा, बैंक मेरा बैलेंस बढ़ा देगा, मैंने नहीं एंट्री करी कैश बुक में, तो पासबुक का बैलेंस कम करना पड़ेगा आपको 37,50,000। लिखना क्या है, वही जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कौन सी वाली, 4.5 लाख, 37,50, 15,000, 75,000, 37,50 हो तो गई सारी यार। 84 लाख से ऊपर वाली, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 37,50, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने चेक इशू करे, तो मैंने क्या करा होगा, कम, लेकिन प्रेजेंट ही नहीं हुए बैंक में, तो पासबुक को भी कम कर दो, दिखा दो 37,50,000। चेक इशूड नॉट क्लियर्ड, चेक इशूड नॉट क्लियर। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका क्रेडिट साइड, क्रेडिट सुनिएगा, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। हमारा जो बैंक कॉलम होता है कैश बुक में, उसका क्रेडिट साइड क्या होता है, पेमेंट साइड। और पेमेंट्स की टोटल कम लगाओगे, कास्ट शॉर्ट पेमेंट्स आप अपनी कैश बुक में पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड का टोटल कम लगाओगे, तो उससे आपका कैश बुक का बैलेंस अंडर कास्ट, कैश बुक का पेमेंट साइड अंडर कास्ट, तो उससे आपका कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक के हिसाब से आपका बैंक बैलेंस ओवर हो जाएगा। मैंने बोला था अगर आप रिसीट साइड में गलती कर रहे हो, रिसीट्स ओवर कास्ट, तो उससे आपकी कैश बुक का बैलेंस ओवर हो जाते हैं। तो कैश बुक है तो कम कर दो, पासबुक है तो बढ़ा दो। रिसीट साइड अंडर कास्ट, तो उससे आपका कैश बुक का बैलेंस अंडर हो जाता है, अंडर से अंडर, तो कैश बुक है तो बढ़ा दो, पासबुक है तो कम कर दो। पेमेंट्स में उल्टा इफेक्ट पड़ता है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पेमेंट्स अगर आप अंडर कास्ट करोगे, शॉर्ट करोगे, पेमेंट साइड कम करोगे, तो उससे आपका कैश बुक, पेमेंट्स अंडर कास्ट, तो कैश बुक ओवर हो जाएगी। तो कैश बुक है तो कम कर दो, पासबुक है तो उधर भी बढ़ा दो, प्लस में दिखा दो 15,000। हाँ भाई, लिखोगे क्या इसमें, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक ब्रैकेट में बैंक कॉलम
अंडर कास्ट, कास्ट शॉर्ट, अंडर कास्ट। बता सकते हैं कोई प्लस का टोटल कितना आएगा? ये तो शायद 75,15,000 आएगा है ना, माइनस का। प्लस का बता सकते हैं किसी ने निकाला हो तो? 2019 आ रहा है किसी का 20190000, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बता सकते हो? प्लस ज़्यादा है ना, तो कैश बुक के हिसाब से डेबिट। दोनों का डिफरेंस 20190000 माइनस 7515, ये आएगा 12675 शायद। हाँ, एक 2675 आ रहा है क्या किसी का? देखो, 1,26,75,000 प्लस। स्टार्ट किससे किए थे आप? पासबुक। तो आंसर किसका आएगा? कैश बुक। और कैश बुक के हिसाब से प्लस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। सुनना ध्यान से, कुछ मत करना आगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 7 MTP1 का है ये। MTP1 का क्वेश्चन नंबर 2 का बी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 MTP1 2B। क्वेश्चन नंबर 7 MTP1 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 MTP1 का 2B। MTP1 का 2B पता है, ध्यान से सुनना। इसमें कुछ पॉइंट एक दो अच्छे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बना दो पूरा BRS और लिख दो प्लस प्लस और माइनस, और ऊपर लिख दीजिए BRS एज ऑन। ऊपर लिख दीजिए BRS एज ऑन, BRS एज ऑन 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024। और सबसे पहले आप ये देखो, क्वेश्चन में आपको पासबुक के हिसाब से बैलेंस दे रखा है या कैश बुक। द बैंक पासबुक ऑफ टीना शोड एन ओवरड्राफ्ट। क्या लिखोगे आप? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। और हमेशा ध्यान रखना, ओवरड्राफ्ट चाहे कैश बुक के हिसाब से लिखा हो या पासबुक, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता ही माइनस बैलेंस है। 134,300। या फिर पासबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस दे रखा हो। पासबुक बैंक वालों के हिसाब से क्रेडिट प्लस होता है, डेबिट माइनस ओवरड्राफ्ट। अब सिर्फ इतना ध्यान रखना, पासबुक को अप एंड डाउन करके कैश बुक पे पहुंचना है। पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे गलत करते हैं, टेस्ट में भी हम देते हैं, तो ये अपनी बुक में भी था, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, कोई बता सकता है इसका पॉइंट नंबर 1? A check of ₹4320 credited in the passbook। सुनना ध्यान से, बैंक ने आपको क्रेडिट किया 28 मार्च को। कोई चेक आपने जमा कराया होगा तो बैंक ने आपको क्रेडिट किया। आपने चेक जमा कराया होगा, आपने कोई चेक जमा कराया होगा तो आपने एंट्री करी होगी, और पता है बैंक ने भी आपको क्रेडिट कर दिया, मतलब बैंक ने भी आपका बैलेंस बढ़ा दिया। लिखा है एक चेक बैंक ने आपको क्रेडिट किया 28 मार्च को, आपने जमा कराया होगा, वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जो भी है आपने जमा कराया, बैंक ने आपको क्रेडिट कर दिया, मतलब बैंक ने भी आपका बैलेंस बढ़ा दिया, दोनों टैली। लिखा हुआ है बीइंग डिसऑनर, आपने चेक जमा कराया, बैंक ने आपको क्रेडिट कर दिया, और पता है असल में वो चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने वापस से आपका अकाउंट कम किया, आपको डेबिट किया। कब? अगले महीने 1 अप्रैल को। अगले महीने 1 अप्रैल को। तो पता है अगर मैं बात करूं 31 मार्च को, तो 31 मार्च को तो मेरे हिसाब से और बैंक के हिसाब से बैलेंस टैली होगा। मैंने चेक जमा कराया और बैंक ने मुझे क्रेडिट कर दिया इसी महीने, तो
तो दोनों टैली हो गए। फिर वो चेक डिसऑनर हुआ और बैंक ने मुझे वापस से डेबिट करा, कब? अगले महीने। अगले महीने, और मैंने भी कोई एंट्री नहीं करी डिसऑनर की कैश बुक में, मैंने चेक जमा कराया और बैंक ने मुझे क्रेडिट कर दिया। दोनों क्या हो रखे हैं? टैली 31 मार्च को। वो डिसऑनर हुआ अगले महीने, बैंक ने मुझे डेबिट किया, मैंने डिसऑनर की एंट्री नहीं करी, सब अगले महीने। इस महीने क्या पोजीशन है? मैंने चेक जमा कराया और बैंक ने मुझे क्रेडिट किया, बरोबर, नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। चेक डिसऑनर हो गया अगले महीने, बैंक ने मुझे डेबिट किया, देयर वाज नो एंट्री इन द कैश बुक अबाउट द डिसऑनर। मैंने अगले महीने 15 अप्रैल तक भी डिसऑनर की एंट्री नहीं करी। अरे 15 अप्रैल से मतलब ही नहीं है, 31 मार्च को आपको देखना है क्या पोजीशन है। आपने चेक जमा कराया और बैंक ने आपको क्रेडिट कर दिया 28 मार्च को, दोनों बरोबर। अब वो डिसऑनर हुआ कब? अगले महीने। बैंक ने आपको डेबिट किया कब? अगले महीने। आप कब एंट्री करोगे? जब डिसऑनर होगा अगले महीने। तो 31 मार्च को दोनों टैली हैं, नो एंट्री, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बता सकते हैं कोई? बहुत आसान है। बैंकर्स हैड क्रेडिटेड माय अकाउंट फॉर इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय देम ऑन माय बिहाफ। मैंने एंट्री नहीं करी कैश बुक में, मेरे बिहाफ पे बैंक ने मेरा इंटरेस्ट कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में जमा कर दिया, मुझे क्रेडिट कर दिया, बैंक ने मेरा पासबुक का बैलेंस बढ़ा दिया। तो कैश बुक है तो बढ़ा दो और पासबुक है तो आप भी कम कर दो, माइनस में दिखा दो 11,200। देखो मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, वही लिखना है जो क्वेश्चन में लिखा है। बैंक क्रेडिटेड माय अकाउंट, बैंक क्रेडिटेड माय अकाउंट फॉर इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन माय बिहाफ बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। मैंने कोई एंट्री नहीं करी, पासबुक बढ़ी हुई है, कम कर दो पासबुक को। तीसरा देखो, आउट ऑफ 82,000 पेड इन बाय टीना इन कैश एंड चेक। पेड इन का मतलब मैंने जमा कराया, पेड इन का मतलब ऐसा नहीं कि मैंने किसी को पेमेंट किया है, पेड इन का मतलब डिपॉजिटेड इन बैंक। 82,000 पैसा और चेक 31 मार्च को मैंने जमा कराया, बट इसमें से 30,000 का कलेक्ट हुआ 7 अप्रैल को। देखो ये बड़ा नाटक होता है। आपने मार्च में कितना जमा कराया? 82। आप बताओ मार्च में बैंक ने आपका बैलेंस कितना बढ़ाया? बता नहीं रखा। मैंने कितना जमा कराया? 82। बैंक ने मेरा बैलेंस कितना बढ़ाया मार्च में? नहीं बता रखा, लिखा है 30,000 का अप्रैल में क्लियर हुआ। मैंने कितना जमा कराया मार्च में? 82। बैंक ने मेरा बैलेंस कितना बढ़ाया? 30,000 अगले महीने। तो बाकी सारे इस महीने क्लियर हो गए होंगे, ऐसा माना जाता है। तो पासबुक में और प्लस करना पड़ेगा 30,000। मतलब आपने जितना भी जमा कराया ना 82, उसमें से सब क्लियर हो गया। एक 30,000 का चेक है जो अगले महीने क्लियर हुआ है, बैंक ने आपका बैलेंस अगले महीने बढ़ाया है। तो 82 बाकी सारा क्लियर हो गया, 30 नहीं हुआ, तो 30 बढ़ा दो पासबुक में। लिखोगे क्या? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, 30,000 का। आगे देखो, आउट ऑफ चेक 31,200 ड्रॉन बाय हर ऑन 27 मार्च। फिर वही नाटक, मैंने मार्च में चेक दिए लोगों को 31,200, उनमें से एक चेक है जो अगले महीने एनकैश किया किसी ने, अगले महीने क्लियर हुआ। तो बाकी सारों के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो बाकी सारे इसी महीने क्लियर हो गए होंगे। मैंने कितने चेक दिए? 31,200 इस महीने, उनमें से 10,000 का अप्रैल में क्लियर हुआ है लिखा है, तो बाकी सारे हो गए होंगे। बस वो एक 10,000 का नहीं हुआ पासबुक से कम, तो पासबुक को कम करना पड़ेगा 10,000 से। लिखोगे क्या? चेक इशूड बट नॉट क्लियर। लिखोगे क्या? चेक इशूड बट नॉट क्लियर। उसके बाद देखिएगा 5th पॉइंट, बैंकर्स सीम्स टू हैव गिवन मी अ रॉन्ग क्रेडिट। बैंक ने गलती से मुझे क्रेडिट कर दिया, मैंने अपने किसी और अकाउंट में पैसे जमा कराए थे, बैंक ने गलती से मेरे इस अकाउंट का बैलेंस बढ़ा दिया, बैंक ने गलती से मुझे क्रेडिट कर दिया, बैंक ने गलती से मेरा पासबुक का बैलेंस बढ़ा दिया। तो पासबुक को कम कर दो, पासबुक को कम कर दो 2,000 से। बैंकर सीम्स टू हैव गिवन रॉन्ग क्रेडिट पेड इन बाय हर इन अकाउंट नंबर 8765। हम बना रहे हैं 7749 नंबर अकाउंट का स्टेटमेंट। मैंने अपने किसी और अकाउंट में पैसे जमा कराए, बैंक ने गलती से मेरे इस अकाउंट का बैलेंस बढ़ा दिया, गलती से, तो कम कर दो पासबुक को। और बैंक ने मुझे डेबिट कर दिया, मैंने किसी और अकाउंट का चेक दिया था, बैंक ने गलती से मेरे इस अकाउंट में डेबिट कर दिया, बैंक ने गलती से मेरा पासबुक का बैलेंस कम कर दिया, इस अकाउंट का बढ़ा दो वापस से, प्लस में दिखा दो 1200।
उसके बाद 6th पॉइंट देखो आप, अ चेक ऑफ ₹4,000 एंटर्ड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। चेक आया, मैंने कैश बुक में एंट्री कर दी और मैंने पता है जमा ही नहीं कराया, मैं भूल गया जमा कराना। रे, जब तक जमा नहीं कराओगे तब तक बैंक आपका बैलेंस नहीं बढ़ाएगा। चेक जमा कराया, चेक जमा कराया, मैंने एंट्री कर दी कैश बुक में, मैं भूल गया उसको बैंक में जमा कराना। मैंने चेक आया, मैंने कैश बुक में एंट्री कर दी, लेकिन मैं भूल गया जमा कराना, तो बैंक तो नहीं बढ़ाएगा। तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा दो 4,000। 7 पॉइंट कोई बता सकते हैं? बोलो 7 पॉइंट। बी आर डिस्काउंटेड डिसऑनर, मुझे पता ही नहीं है, मैंने कोई बिल डिस्काउंट करवाया बैंक से, मैच्योरिटी पे वो डिसऑनर हो गया, भाई बैंक आपके अकाउंट से काट लेगा। आपने कोई एंट्री नहीं करी कैश बुक में, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा दो, पासबुक का बैलेंस बढ़ा दो 20,800 से, पासबुक का बैलेंस बढ़ा दो 20,800 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 7 पॉइंट, ध्यान से सुनना। अ बिल फॉर ₹40,000, एक बिल 40,000 का रिटायर्ड ऑब्लिक पेड बाय बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ ₹700। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता है, ध्यान है किसी को? हम अपने बिल का पेमेंट करते हैं टाइम से पहले, तो हम क्या एंट्री करते हैं? बीपी टू बैंक और टू रिबेट। मैंने अपने बिल का पेमेंट किया, बिल कितने का है? 40,000, मैंने पेमेंट किया तो मुझे रिबेट मिली 700 की, 39,300 का पेमेंट होगा। एल माइनस ए माइनस और इनकम। मैंने अपने बिल का पेमेंट किया, रिटायर का मतलब समय से पहले, पेड बाय बैंक का मतलब बैंक ने पेमेंट कर दिया मेरे बिहाफ पे, मैंने बैंक को बोल दिया पेमेंट कर दो, रिटायर कर दो समय से पहले, तो 700 रुपए की रिबेट मिलेगी। तो पता है 40,000 का बिल समय से पहले पे करोगे, 700 रुपए की रिबेट मिलेगी, तो बैंक आपके कहने पे पेमेंट कर रहा है, तो कितना करेगा? 39,300 का। बैंक आपका बैलेंस कितना कम करेगा? 39,300 का। आपको भी अपना बैंक बैलेंस कितना कम करना चाहिए? 39,300। आपने पूरा 40,000 से बैंक को क्रेडिट कर दिया, आपने रिबेट नहीं दिखाई, आपने रिबेट नहीं दिखाई, पूरा 40,000 से आपने बैंक को क्रेडिट कर दिया। आपने बैंक को बोला पेमेंट कर दो, बैंक ने कर दिया, रिबेट मिली, तो बैंक कितने रुपए काटेगा आपके अकाउंट से? 39,300। आपने 40,000 कम कर दिया, पूरा फुल। तो पासबुक है तो और कम कर दो 700 रुपए, कैश बुक है तो बढ़ा दो। तो स्टार्टिंग में पासबुक है ना, तो 700 रुपए और माइनस में दिखाना पड़ेगा, पासबुक है तो और माइनस में दिखाना पड़ेगा 700 रुपए। सुनना ध्यान से, ये कौन सा नंबर था आपका? 8th। उसके बाद आखिरी पॉइंट है 9th। अ चेक ऑफ ₹9,600 डिपॉजिटेड इन बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड वॉज कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक जमा कराया, क्लियर हो गया, बैंक ने पैसा कलेक्ट करके आपके अकाउंट में जमा कर दिया, बैंक ने आपका पासबुक का बैलेंस, आपने कैश बुक में भी कोई एंट्री नहीं करी है, कम कर दो पासबुक को 9,600 से, पासबुक को कम कर दो 9,600 से। हाँ भाई, निकाला किसी ने प्लस का टोटल? 30, 40, 50, 54, 55, 56, 56 आ रहे? कोई बोलेगा? बोलो भाई, कोई आ रहा है क्या? और माइनस का करा किसी ने? बोलो भाई, माइनस का आ रहा है किसी का? 167,800। एक 18 आ रहे फाइनली माइनस का, और चालू किया था पासबुक से, तो आंसर आएगा कैश बुक का। और कैश बुक के हिसाब से माइनस क्या होते हैं? क्रेडिट, या फिर ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हो आप। हमारे हिसाब से डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट माइनस होता है। 1,18,000 रुपये, 1,18,000 रुपये, ध्यान से सुनना। अब आप लिखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 MTP 9, क्वेश्चन नंबर 8 MTP 9 का क्वेश्चन नंबर 5 का शायद बी पार्ट है, सुनना ध्यान से। MTP 9 हमारा शीट का क्वेश्चन नंबर 8, MTP 9, ध्यान से सुनिएगा। MTP 9 का
5 का बी, MTP 9 5B। ध्यान से सुनना, पता है छोटा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है, सुनना ध्यान से सुनिएगा। ये है आपका बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2024। ये प्लस और ये माइनस, ये पर्टिकुलर्स। सुनिएगा ध्यान से, इजी है। सबसे पहले आप देख लो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है या बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है। सबसे पहले आप देख लो खुद, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, अच्छी बात है। कैश बुक ओवरड्राफ्ट ऑब्लिक क्रेडिट बैलेंस, तो माइनस में दिखा दूं 24,000। देखो क्वेश्चन में बहुत जल्दी करने वाला हूं। पहला पॉइंट मैंने लिख दिया। सेकेंड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक डिपॉजिटेड एज पर बैंक स्टेटमेंट, मतलब बैंक में कोई पैसा आ रखा है, आपने चेक जमा कराया होगा, लेकिन आपने कैश बुक में एंट्री नहीं करी, रिकॉर्ड नहीं करा। चेक जमा कराया होगा, क्लियर हो गया, बैंक ने आपका स्टेटमेंट में बैलेंस बढ़ा दिया, आपने नहीं एंट्री करी कैश बुक में, तो क्या करूं, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दो, प्लस में दिखा दो 4,000 रुपये। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक में तो आ गया। तीसरा देखो, कैश रिसीव वॉज एंटर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। आपको पता है किसी से पैसे मिले तो पता है पैसा मिलेगा तो कैश बुक में कैश कॉलम में दिखाओगे कि बैंक, गलती से बैंक में दिखा दिया, कैश टू डेटर की जगह बैंक टू डेटर कर दी, गलती कर दी आपने, पैसा मिला, अरे कैश में दिखाओ, गलती से बैंक कॉलम में दिखा दिया, मतलब कैश की जगह आपने क्या बढ़ा दिया, अपना बैंक बैलेंस, बैंक कॉलम इन कैश बुक। बैंक तो नहीं बढ़ाएगा आपका बैलेंस, तो कैश बुक को कम कर दीजिए आप 3150 से। और चौथा पॉइंट देखिए आप, डेबिट साइड कैश बुक शॉर्ट, कैश बुक का डेबिट साइड रिसीट साइड अंडर कास्ट शॉर्ट कास्ट कास्ट शॉर्ट, डेबिट साइड रिसीट साइड शॉर्ट, कैश बुक का डेबिट पॉजिटिव रिसीट साइड शॉर्ट कास्ट शॉर्ट, तो उससे आपकी कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा। तो कैश बुक है तो बढ़ा दीजिए आप 1,000 रुपये। और देखिएगा फिफ्थ पॉइंट में, चेक डिपॉजिटेड बट कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट। आपने चेक जमा कराया 9,000 का, आपने चेक जमा कराया 9,000 का, तो आप अपना बैलेंस कितना बढ़ाओगे, 9। बैंक स्टेटमेंट में आप कितना बढ़ाओगे, 9। बैंक ने गलती से आपका बैलेंस बढ़ा दिया 8950। आपने कितना जमा कराया 9,000, बैंक ने कितना बढ़ाया 8,950, 50 रुपए कम, तो कैश बुक को कम करना पड़ेगा 50 रुपए से। और देखो, बिल सेंड टू बैंक कलेक्टेड बाय बैंक, मुझे पता ही नहीं है, मैंने अपना बिल बैंक को दे दिया कलेक्शन के लिए, बैंक ने कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में पैसे जमा कर दिए, तो बैंक ने मेरा पासबुक का बैलेंस बढ़ा दिया, मैंने नहीं एंट्री करी कैश बुक में, तो कैश बुक को भी बढ़ा दो, प्लस में दिखा दो कितना 4,200। इसके बाद अमेंडेड कैश बुक के 2 क्वेश्चन कराऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, अरे बैंक ने चार्जेस काटे आपके अकाउंट से 40 रुपए के, बैंक आपका बैलेंस क्या करेगा, कम, कैश बुक में से 2 बार कम कर दिया, तो कैश बुक को बढ़ा दो 40 रुपए से। हाँ भाई, 8th पॉइंट बता सकते हैं कोई, नोटिंग चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक फॉर बिल डिसऑनर। बैंक से मैंने कोई बिल डिस्काउंट करवाया, वो डिसऑनर हो गया, बैंक ने नोटिंग करवाया, तो बैंक मेरा बैलेंस क्या कर देगा, कम। बैंक अगर नोटिंग करवाएगा तो मेरे कहने पर करवाएगा, वो मेरे अकाउंट का बैलेंस कम कर देगा, मुझे डेबिट कर देगा, तो बैंक ने मेरा बैलेंस क्या कर दिया, कम, तो क्या करूं, कैश बुक को भी कम कर दो 60 रुपए। और देखो, चेक डिपॉजिटेड बट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन 5 अप्रैल, आपने चेक जमा कराया मार्च में वो चेक क्लियर नहीं हुआ, अगले महीने हुआ, आपने जमा कराया मार्च में, 31 मार्च तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ, तो कैश बुक को कम कर दो 4800 से।
और देखो 10वां पॉइंट, चेक इशूड बट प्रेजेंटेड फॉर एनकैशमेंट अगले महीने। आपने चेक इशू किया इस महीने, लेकिन इस महीने वो चेक क्लियर नहीं हुआ आपकी पासबुक से, तो कैश बुक को फिर से प्लस कर दो। हो गया किसी का पूरा? कोई बता सकते हैं? 10 और 4 और 1 5 9 12 240 आ रहा है किसी का? बोलेगा कोई? कोई बोलेगा? अरे आ रहे क्या किसी का? और माइनस का देखो 32,060 आ रहे हैं, और डिफरेंस आ रहे क्या 19,820, और माइनस का ज्यादा है, ध्यान रखना। तो क्या लिखोगे आप? बैंक बैलेंस एज पर स्टार्ट किससे किया था? कैश बुक, तो आंसर आएगा पासबुक। पासबुक के हिसाब से माइनस क्या होते हैं? डेबिट ऑब्लिक ओवर ड्राफ्ट, डेबिट बैलेंस ऑब्लिक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अब ध्यान से सुनना, अब मैं आपको एक अमेंडेड कैश बुक का क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बच्चे भयंकर गलत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भयंकर गलत करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये दोनों आपके अमेंडेड कैश बुक के हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट होते हैं। MTP 3, आपका MTP 3 का क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, ध्यान से सुनना। मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 MTP 3 का क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन में साफ साफ देखो नीचे लिखा हुए, टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक, मतलब आपको पहले अमेंडेड कैश बुक बनानी है। कोई बच्चा बता सकता है मुझे, अगर हम कैश बुक बनाते हैं तो कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं, और कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हम BRS में नोट करते हैं? किसी को ध्यान है? बोल सकता है कोई बच्चा? अरे क्या CA करने की कोई तमन्ना है क्या? सर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, और बैंक एरर, और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। 3 चीजें बताई थी मैंने आपको, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक इशूड बट नॉट क्लियर, और गलतियां, बैंक की मिस्टेक, वो तीनों नीचे आती हैं, बाकी सब ट्रांजैक्शन ऊपर ही रिकॉर्ड हो जाते हैं। देखो मैं समझा नहीं रहा हूं अभी बहुत ज्यादा। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर 2023, 30 सितंबर 2023। अगर कभी क्वेश्चन में लिखा हो अमेंडेड कैश बुक बनाओ, कैश बुक बनाओ, कैश बुक में एडजस्टमेंट्स करो, तो पहले आपको कैश बुक बनानी पड़ेगी। ये रिसीट साइड, ये पेमेंट साइड, ये अमाउंट और ये अमाउंट। मैं शॉर्ट में क्वेश्चंस करा रहा हूं, अभी आपको खाली समझा नहीं रहा हूं बहुत ज़्यादा। ऑन 30 सितंबर 2023 द बैंक अकाउंट ऑफ अखिल अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ओवरड्राफ्ट, मेरी कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट चल रहे हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस हमारी कैश बुक के हिसाब से। तो कैश बुक में लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 16248। मतलब अगर आपको कभी भी अमेंडेड कैश बुक बनानी हो ना, तो ध्यान रखना आपके पास 2 जगह हो जाएगी प्लस के लिए, ये प्लस या फिर ये प्लस, ये माइनस या फिर ये माइनस। मतलब मेरे को किसी ट्रांजेक्शन को कैश बुक में प्लस करना है, बढ़ाना है, तो ऊपर प्लस में दिखाऊं कि नीचे प्लस में दिखाऊं? तो 3 ट्रांजेक्शंस होते हैं जो कैश बुक में आते हैं, ओ सॉरी BRS में आते हैं, बाकी सब कैश बुक में एंट्री हो जाती हैं। 3 ट्रांजेक्शंस हैं, लिख देता हूं मैं। सबसे पहले मैं यहां पे पता है क्या लिखूंगा? बैंक बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक। जो मैं ऊपर कैश बुक बना रहा हूं ना, उसमें कुछ चेंजेस करूंगा मैं, फिर उसका जो बैलेंस आएगा ना, उससे चालू करूंगा BRS। और BRS में मैं सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन दिखाऊंगा। पहला, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर, और एक चेक इशूड, एक में लिखूंगा चेक इशूड नॉट क्लियर, और एक मैं लिखूंगा एरर,
बाय बैंक। अगर बैंक कोई भी किसी भी तरीके की गलती करेगा ना, वो मैं बीआरएस में दिखाने वाला हूं। 3 ट्रांजेक्शन्स आएंगे नीचे, बाकी सब ऊपर ही दिखा दूंगा, एंट्री कर दूंगा बाकी ट्रांजेक्शन्स की फाइनली। बता सकते हैं कोई सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? ट्रांजेक्शन, अ चेक डिपॉजिटेड, और वो क्लियर हुआ अगले महीने। मैंने चेक जमा कराए सितंबर में, मैं स्टेटमेंट कब बना रहा हूं? 30 सितंबर को। मैंने सितंबर में चेक जमा कराया, लेकिन वो सितंबर में क्लियर नहीं हुआ। मैंने चेक जमा कराया लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, तो कैश बुक का बैलेंस कम करना है मुझे, तो इसको नीचे कम कर दो। चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड 5256, 52,56,000, और अ पेमेंट बाय चेक 64,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। आपने किसी को चेक से पेमेंट किया 64,000 का, आपने किसी को चेक दिया, तो बैंक वाले आपका बैलेंस कम करेंगे 64। आपने कैश बुक में 2 बार कम कर दिया, तो कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा। तो नीचे बढ़ाऊं कि ऊपर? तो ऊपर दिखाऊंगा मैं, लिख दूंगा टू पार्टी। जब आपने चेक दिया तो आपने कैश बुक में पेमेंट्स में दिखाया होगा बाय क्रेडिटर बाय पार्टी, 2 बार दिखा दिया पेमेंट्स में, तो एक बार रिसीट्स में दिखा दो, रिवर्स एंट्री कर दो, हो जाएगा काम। आपने किसी को चेक दिया, बैंक आपका बैलेंस क्या करेगा? कम। आपने कैश बुक में 2 बार कम कर दिया, अपनी गलती है, अपन को कैश बुक में ही ठीक करनी पड़ेगी, तो मैंने ऊपर एंट्री कर दी इसकी रिवर्स। 2 बार एंट्री, मैंने चेक दिया, मैंने 2 बार एंट्री कर दी, पार्टी टू बैंक, पार्टी टू बैंक, तो एक बार रिवर्स कर दो, बैंक टू पार्टी, बढ़ा दो अपना बैंक बैलेंस कैश बुक के हिसाब से। उसके बाद मेरे किसी कस्टमर ने सीधे मेरे बैंक में पैसे जमा करा दिए, बैंक ने मेरा पासबुक का बैलेंस बढ़ा दिया, तो कैश बुक को भी बढ़ा दो। तो ऊपर ही बढ़ा दूं क्या? बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। मेरे किसी कस्टमर ने मेरे बैंक में पैसे जमा करा दिए 469,600। मेरे किसी कस्टमर ने मेरे बैंक में पैसे जमा करा दिए, बैंक ने मेरा पासबुक का बैलेंस मुझे पता ही नहीं है, मैंने कोई एंट्री नहीं करी कैश बुक में, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दो, एंट्री कर लो बैंक टू डेटर। बैंक ने चार्जेस लगा दिए, बैंक ने मेरा पासबुक का बैलेंस कम कर दिया, मैं भी एंट्री कर देता हूं, कम कर देता हूं बाय बैंक चार्जेस 2320, बैंक चार्जेस टू बैंक। बैंक ने मुझे क्रेडिट कर दिया गलती से, बैंक ने गलती से मेरा बैलेंस बढ़ा दिया, बैंक ने गलती से मेरा पासबुक का बैलेंस बढ़ा दिया, तो मैं भी बढ़ाऊं कैश बुक को, तो मैं इसको ऊपर एंट्री नहीं करूंगा, मैं इसको बढ़ाऊंगा नीचे बीआरएस में, प्लस एरर बाय बैंक। बैंक ने गलती से बढ़ा दिया, तो मैं भी नीचे बीआरएस में नोट कर रहा हूं इसको, क्योंकि जब बैंक को पता लगेगा तो बैंक कम करेगा, तो मैं बीआरएस में टिक लगा दूंगा कि इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा था, मीट आउट हो गया। और आपने कोई बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया, वो बिल डिसऑनर हो गया, बैंक आपका बैलेंस क्या कर देगा? कम। तो आप भी क्या करो? कम। तो कैश बुक में दिखा दो बाय डेटर, बाय डेटर, डेटर टू बैंक। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की एंट्री शायद आपको ध्यान होगी, डेटर टू बैंक। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड, मैंने चेक इशू किए, मतलब मैंने अपना कैश बुक का बैलेंस क्या कर दिया? कम, लेकिन अभी तक पासबुक से कम, तो कैश बुक को बढ़ाओ, तो नीचे दिखा दो चेक इशूड बट नॉट क्लियर 53,04,000 रुपया। 3 ट्रांजेक्शन है जो नीचे आएंगे, ध्यान रख लेना, बाकी सब ऊपर एंट्री करके मैं प्लस माइनस कर देता हूं। अब कोई मुझे बता सकता है, अमेंडेड जो कैश बुक है ना आपकी, उसको जब आप क्लोज करोगे तो क्या बैलेंस चलेगा इसका? 560 प्लस 2320 प्लस 16248, 16248, 16248। मुझे लगता है शायद पेमेंट्स का टोटल ज़्यादा है क्या? 578,568 निकाला किसी ने? 578,568, और इसमें से माइनस करोगे आप 64,000 माइनस 469,600, तो 44,968 आ रहा है किसी का? क्या लिखोगे आप यहाँ पे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। और ये कौन सा बैलेंस है पता है आपको? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, रिसीट ज्यादा नहीं है, पेमेंट ज्यादा है, रिसीट्स कम है, तो ये पेमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ लिख दो अमेंडेड कैश बुक का क्रेडिट माइनस में 44,968।
44968। अब टोटल कर लो 44968 और 5 25 6 हज़ार, 5 25 6 हज़ार आ रहा है किसी का 5300968। कैलकुलेशन देख लेना भाई एक बार। 53,000 4,000 प्लस 80,000 आ रहा है किसी का 53,84,000। और इसमें से अगर मैं माइनस करूं 53,00968 तो 83032 आ रहा है किसी का 83032। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई। ये प्लस का बैलेंस आ रहे हैं। क्या लिखोगे इधर आप? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, और पासबुक के हिसाब से प्लस क्या होते हैं? क्रेडिट। पासबुक के हिसाब से प्लस होता है क्रेडिट। ध्यान से सुनना। 3 ट्रांजेक्शन्स हैं जो अमेंडेड कैश बुक में आते हैं, बाकी सारा काम वही ऊपर। 3 ट्रांजेक्शन्स हैं जो बीआरएस में आते हैं, बाकी सारा काम ऊपर कैश बुक में कर दिया मैंने। अब आपके पास 2 जगह हो गई। प्लस करना है तो ऊपर करूं या नीचे करूं, माइनस करना है तो नीचे माइनस में दिखाऊं या ऊपर कैश बुक के क्रेडिट में माइनस में दिखा दूं। तो 3 ट्रांजेक्शन्स हैं जो बीआरएस में आएंगे, बाकी सबकी मैं ऊपर अमेंडेड कैश बुक में एंट्री कर देता हूं। और अमेंडेड कैश बुक में जो बैलेंस आता है ना अमेंडमेंट्स के बाद में, उसको मैं बीआरएस में दिखा देता हूं, फिर वहां से मैं बीआरएस बना रहा हूं। एक और लिख लो आप, क्वेश्चन नंबर 3 MTP4। क्वेश्चन नंबर 3 अपनी बुक का MTP4 में है ये क्वेश्चन। MTP4 में क्वेश्चन नंबर 3 MTP4 6 का C पार्ट। ध्यान से सुनना। इसमें भी पता है बहुत ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में 90% बच्चे बता रहा हूं क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है ठीक से। अमेंडेड कैश बुक बनानी है नहीं बनानी है, बीआरएस ठोकाते हैं पूरा, मतलब ही नहीं होता। तो क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना करने से पहले कि अमेंडेड कैश बुक बनानी है, कैश बुक में अमेंडमेंट्स करने, कैश बुक बनानी है, कुछ ना कुछ पक्का लिखा होगा। सोचो 100%। क्या लिखोगे ऊपर? अमेंडेड कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक। ये अमेंडेड कैश बुक क्यों बनाते हैं सब रिकॉर्डेड में है लेक्चर्स में, अगर किसी ने पढ़ा हो तो सब वहाँ एक्सप्लेन किया है। अभी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2023, अमेंडेड कैश बुक। और ये बीआरएस एज ऑन 31 दिसंबर 2023 प्लस माइनस ये रिसीट्स और ये आपका पेमेंट्स, ये अमाउंट एंड ये अमाउंट एंड ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स। सुनिएगा ध्यान से। कुछ मत करना, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऊपर ही ऊपर एडजस्टेड कैश बुक और बीआरएस बनाना है आपको। एडजस्टेड कैश बुक का मतलब कुछ एडजस्टमेंट्स आपको कैश बुक में करने हैं, कुछ अमेंडमेंट्स आपको कैश बुक में करने हैं। तो सबसे पहले बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, तो लिख दो डेबिट साइड में। सबसे पहले क्या दे रखा है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, तो लिख दो कैश बुक में डेबिट साइड में 198। और पता है कैश बुक में मैं कुछ चेंजेस करूंगा, फिर उसके बाद जो कैश बुक का बैलेंस आएगा वो लिखूंगा मैं यहां पर। बैंक बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक, एज पर अमेंडेड कैश बुक। डेबिट होगा तो प्लस में, क्रेडिट होगा तो माइनस में, वो देखते हैं। और 3 ट्रांजेक्शन हैं जो मैं इसमें दिखाने वाला हूं। बोल सकते हो कौन कौन से 3 ट्रांजेक्शन? चेक डिपोजिटेड, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर, और एक आपका चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट क्लियर, और एक एरर बाय बैंक, एरर बाय बैंक। देखो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, लिख दिया सारा। कोई बता सकते हैं आप लोगों में से? सेकंड जो ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कोई बता सकते हैं?
बैंक ने चार्जेस लिए मुझसे, बैंक ने मुझे डेबिट किया, बैंक ने मेरा पासबुक का बैलेंस कम कर दिया, तो मुझे भी कैश बुक को कम करना है। तो नीचे माइनस में दिखाऊं कि ऊपर माइनस में दिखाऊं, कोई बता सकते हैं? बाय बैंक चार्जेस, ऊपर ही दिखा दूंगा मैं इसको माइनस में। बाय बैंक चार्जेस 34,000 मैंने एंट्री कर दी इसकी, और डेटर से पैसा मिला सीधा बैंक में आ गया पैसा, मैंने कैश बुक में एंट्री नहीं करी, तो कर देता हूं बैंक टू डेटर 1,00,000 रुपए, और चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो प्लस कर दो नीचे। चेक इशूड का मतलब आपने चेक इशू किया, मतलब आपने कम किया होगा, तो अपना बैलेंस बढ़ा दो। और चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड, तो कम कर दो नीचे 25,000। और चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट डिसऑनर, डिसऑनर की मैंने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करी, मैंने चेक जमा कराया वो डिसऑनर हो गया, मैंने एंट्री नहीं करी अभी तक कुछ भी डिसऑनर की, तो कम करो कैश बुक को, ऊपर ही दिखा दो बाय डेटर, डेटर टू बैंक, बाय डेटर, डेटर टू बैंक 5,000। और इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट गिवन टू बैंक ऑन 31 दिसंबर बट द सेम इफेक्टेड बाय द बैंक ऑन 1 जनवरी। इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट गिवन टू बैंक ऑन 31 दिसंबर, मैंने बैंक को बोला होगा मेरा कोई पेमेंट कर दो 4,000 का, बट द सेम इफेक्टेड बाय बैंक ऑन 1 जनवरी, बैंक ने मेरा पेमेंट किया 1 जनवरी को 4,000, मैंने बैंक को बोला मेरा पेमेंट कर दो, तो आप बता सकते हो बैंक ने कब एंट्री करी होगी? कोई बता सकता है इसकी एंट्री क्या होगी? बोलो भाई, बोलो भाई, कोई बोल सकता है क्या? बोलो भाई, कोई बता सकता है पॉइंट? इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट गिवन टू बैंक ऑन 31 दिसंबर, मैंने बैंक को बोला मेरा पेमेंट कर दो, तो पता है मैंने कैश बुक में क्या कर दिया होगा? कम, लेकिन बैंक ने मेरा पेमेंट किया अगले महीने, मैंने बोला तो मैंने तो जिस दिन बोला एंट्री कर दी होगी पेमेंट कर दो, लेकिन बैंक ने मेरा पेमेंट किया अगले महीने, इस महीने बैंक ने मेरा बैलेंस कम नहीं करा है, तो क्या करूं? कैश बुक को बढ़ाऊं, ये मेरी गलती है बैंक की, मैंने बोल दिया पेमेंट कर दो, मैंने तो कर दिया, बैंक ने नहीं करा, तो बैंक की मिस्टेक है, तो बैंक की मिस्टेक क्या करूं? बोलो। इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट गिवन टू बैंक, मैंने बैंक को बोला पे कर दो, बैंक ने कर दिया मेरा पेमेंट, मैंने बैंक को बोला पेमेंट कर दो, तो मैंने तो एंट्री कर दी होगी कैश बुक में, तो मैंने क्या कर दिया? कम 4,000, लेकिन अभी तक पासबुक से कम नहीं हुआ है, तो कैश बुक को बढ़ाऊं तो ऊपर या नीचे? बैंक की गलती है, नीचे बढ़ा के दिखा दो। बता सकता है कोई ऊपर का टोटल कितना आएगा? 2,98,000 में से आप ये लेस करोगे तो कितना आएगा? 2,98,000 माइनस 39,000, 2,50,000 का बैलेंस कैरिड डाउन। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट? प्लस में आ जाएगा, और उसके बाद टोटल कर लो दोनों साइड का, इधर का आएगा 25,000 और इधर का कितना आएगा? 259 प्लस 45 प्लस 4 308, 3,08,000, और दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो 2,83,000 प्लस क्या लिखोगे? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, बैंक के हिसाब से प्लस होता है क्रेडिट। एक और कर लो, पता है लास्ट क्वेश्चन, एक 9th और 10th बचा है, इनमें से एक क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी, MTP 10 सेकंड का ए, MTP 10 सेकंड का ए, MTP क्वेश्चन नंबर 9 निकालिएगा, ध्यान से सुनिएगा। MTP 10 क्वेश्चन नंबर 9, देखो मैं प्लस माइनस लिख के कर रहा हूँ, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 9 MTP 10 क्वेश्चन 2 का ए। देखो मतलब छोड़ना नहीं चाहिए इनको क्वेश्चंस को, MTP RTP सेम टू सेम उठ के क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके सामने, एग्जाम में आ सकते हैं, मतलब सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं उठ उठ के इसमें से। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए देखो, मुझे लगता है 5-7 मिनट में हो जाएगा खत्म, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन बचा है वो देख लेंगे, आप कर लेना, उसमें एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो मैं बता देता हूँ आपको। प्लस माइनस बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2023। 31 दिसंबर 2023 ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स। 10, 11 दो और बचेंगे इसके बाद में, उनमें एक एक पॉइंट है वो बता दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 निकाल लो, MTP 10 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए। ये बहुत आसान है, कैश बुक शोज अ डेबिट बैलेंस, क्या लिखोगे? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, और हमारी कैश बुक के हिसाब से डेबिट प्लस होते हैं। अब देखो बस मैं ट्रांजैक्शन नंबर लिख रहा हूँ, प्लस माइनस समझा रहा हूँ। पहला तो बहुत आसान है, कोई बता सकता है प्लस या माइनस? कोई बता सकते हैं? अरे कुछ पढ़ना लिखना आता है क्या? कुछ सोच समझ है क्या किसी के अंदर? डिविडेंड ऑफ ₹18,000 वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक, और मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरा डिविडेंड मेरे बैंक में आ गया है, बैंक ने मेरा बैलेंस, मैंने कोई एंट्री नहीं करी कैश बुक में, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दो 18,000। उसके बाद सेकंड बता सकते हैं कोई? चेक इशूड 14,780 विच वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक 14,870। मैंने किसी को चेक दिया 14,780 का, तो बैंक मेरा बैलेंस कितना कम करेगा? जितने का चेक है 14,780, मैंने कैश बुक में दिखा दिया 14,870, तो कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, कितना? 90 रुपए से। मैंने चेक दिया किसी को 14,780 का, तो भाई बैंक तो मेरे अकाउंट से 14,780 काटेगा ना, मैंने अपनी कैश बुक में 14,870 दिखा दिया, तो 90 रुपए से कैश बुक कम हो गई है ना, तो उसको बढ़ा दो। और देखो थर्ड ट्रांजैक्शन, चेक डिपॉजिटेड 55,000 नॉट क्लियर। अरे भाई जमा कराए तो अपन ने अपनी एंट्री कर दी होगी कैश बुक में, क्लियर ही नहीं हुए, तो कैश बुक को कम कर दो 55,000। और देखो चौथा, बैंक ने मेरा मेडिकल प्रीमियम पे कर दिया, मुझे पता ही नहीं है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो भाई कैश बुक से भी कम कर दो। और देखो गुड्स 1,60,000 सोल्ड टू अजय इन नवंबर, ये पता है कब का बन रहा है? दिसंबर, मतलब नवंबर, मतलब 1 महीने पहले मैंने अजय को माल बेचा था 1,60,000 का, अजय टू सेल बेचा था। अब पता है वो मेरे को चेक दे रहे हैं 4% काट के, तो 1,60 का 4% कितना होते हैं? 6,400 है ना। 1,60 का 4%, 1,60 का 4% 6,400 काट के वो मुझे चेक दे रहा है 153,600 का। डिपॉजिटेड चेक, उसने सीधा मेरे बैंक में चेक जमा करा दिया 153,600 का दिसंबर में। और पता है मैंने, दिस एंट्री वॉज मिस्ड वाइल प्रिपेयरिंग कैश बुक, मैंने कोई एंट्री नहीं करी, तो अपना भी बैलेंस बढ़ा दो 153,600 से। 1,60,000 जिस बंदे से लेने थे उसने 4% काट के चेक आपके बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक आपका बैलेंस बढ़ाएगा, आप भी बढ़ा दो कैश बुक में 153,600। बैंक चार्जेस फॉर इशूइंग चेकबुक वॉज स्किप वाइल प्रिपेयरिंग कैश बुक, बैंक ने चार्जेस लगाए, बैंक ने मेरा पासबुक का बैलेंस कम कर दिया, मैंने नहीं किया, तो कर दो कैश बुक को भी कम 150। और देखो बैंक चार्जेस हो गया आपका। उसके बाद देखो हरी रिसीव्ड अ यूपीआई ऑफ ₹1,000 फॉर सेल ऑफ स्क्रैप विच वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। को यूपीआई के थ्रू मेरे बैंक में पैसा आ गया, होता ना यूपीआई पेमेंट्स, बैंक में आ गया सीधा, तो बैंक ने मेरा बैलेंस, मैंने नहीं एंट्री करी कैश बुक में, तो कैश बुक को भी
बढ़ा दो 1000 से। ये 7 ट्रांजेक्शन है शायद, ऊपर देखना एक आध कोई ऊपर 2 3 4 5 6 7 8 7 ट्रांजेक्शन है, इसको छोड़ के बैलेंस को छोड़ के ना। चेक अमाउंटिंग टू ₹180 इशूड ड्यूरिंग द मंथ बट चेक 144 वर ओनली प्रेजेंटेड इन दिस मंथ। मैंने लोगों को चेक दिए 180 और बैंक से कितने कम हुए 144 इस महीने, तो कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा 36,000 से। निकाला है किसी समझदार ने टोटल? 55 प्लस 14 160 प्लस 150, देखो आ रहा है क्या 69310 माइनस का और प्लस का 136,800 प्लस 18,000 प्लस 90 प्लस 153,600 प्लस 37,000। आ रहा है किसी का 345490? बोलो आ रहा है किसी का 345490? 276,360 शायद प्लस ज़्यादा है ना, तो क्या लिखिएगा आप यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, और पासबुक के हिसाब से प्लस क्या होता है क्रेडिट। बच्चों जैसे इक्वेशंस हैं, पता है ये एक क्वेश्चन जरूर करना, छोड़ना मत गलती से भी। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना 10th, इसके बाद एक और है वो होमवर्क कर लेना। 10th है ना, ये इस बार की जो आरटीपी है ना उसका क्वेश्चन है, इसको तो छोड़ना ही मत भूल के भी गलती से भी। क्वेश्चन नंबर 5 इस बार की जो आरटीपी है ना उसका क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से सुनिएगा बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 5, इस बार की आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 5 है। ध्यान से सुनिएगा बहुत ध्यान से, बस 5 मिनट में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। क्या लिखोगे सबसे पहले? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2025 प्लस माइनस पर्टिकुलर्स। ध्यान से सुनिएगा, आसान है। सबसे पहले आप देखो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है या कैश बुक है। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है या पासबुक है। फिर उसके बाद में डेबिट है या क्रेडिट है। डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस हमारे हिसाब से, कुछ लिखा नहीं होता तो प्लस 27,570 बैंक बैलेंस कैश बुक के हिसाब से ना, बट दिस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, पहला पॉइंट देखो, कोई बता सकता है आप लोगों में से? सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइस टू द कंपनी। मुझे कोई सब्सिडी मिली, वो सीधा पैसा मेरे बैंक में आ गया, गवर्नमेंट से सब्सिडी हेल्प, बैंक ने मेरा बैलेंस क्या कर दिया इंक्रीज, मैंने कोई एंट्री नहीं करी कैश बुक में, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दो 10,250। पेमेंट साइड अंडर कास्ट, भाई पेमेंट्स में उल्टा इफेक्ट पड़ता है। पेमेंट साइड अंडर कास्ट अंडर करोगे तो इससे आपका कैश बुक का बैलेंस ओवर हो जाएगा, तो कैश बुक है तो कम करना पड़ेगा। कैश बुक है तो आपको कम करना पड़ेगा। सुनना ध्यान से, कैश बुक है तो आपको कम करना पड़ेगा। तीसरा ट्रांजेक्शन देखिएगा, तीसरा 20 मार्च को डेबिट बैलेंस, भयंकर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 20 मार्च को डेबिट बैलेंस हमारी कैश बुक के हिसाब से पता है किसी को? डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? प्लस 2156। अब पता है जब आप इसको अगले पेज पे लेके जाओगे, आपका एक पेज भर गया कैश बुक का, एंड में डेबिट बैलेंस आ रहा है मतलब पॉजिटिव, तो उसको अगले पेज पे स्टार्ट करोगे तो पॉजिटिव से करोगे ना। आपने अगले पेज पे क्रेडिट बैलेंस दिखा दिया उसको एज अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब माइनस कर दिया। अब सोचो, अगर आप प्लस बैलेंस नहीं दिखाओगे तो उससे आपकी कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा,
और माइनस दिखाओगे तो और कम हो जाएगा, तो दोनों को मिला के आपको बढ़ाना पड़ेगा। 4312 कैश बुक, हमारी कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस, हमारे हिसाब से डेबिट प्लस होता है, तो पेज भर गया, डेबिट बैलेंस आ रहा था, उसको अगले पेज पे प्लस से ही चालू करोगे ना, प्लस नहीं दिखाया तो कम हो जाएगा कैश बुक का बैलेंस, और माइनस और दिखा दिया और कम हो जाएगा, तो डबल से कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा आपको। हाँ भाई, कोई बता सकते हैं आप लोग में से? चौथा पॉइंट बोल सकते हैं, किसी में हो हिम्मत पढ़ने की श्रद्धा? अ कस्टमर हु रिसीव अ कैश डिस्काउंट ऑफ हिज अकाउंट 2000, मेरा कोई कस्टमर है, मुझे उससे 2000 रुपये लेने हैं वो मुझे चेक दे रहा है 5% काट के, 2000 का 5% 100 रुपये काट के वो मुझे चेक दे रहा है 1900 का। अब वो जब चेक में बैंक में जमा कराऊंगा तो बैंक मेरा बैलेंस बढ़ाएगा 1900, मेरे कैशियर ने गलती से कैश बुक में ग्रॉस अमाउंट दिखा दिया पूरा 2000, चेक कितने का है 1900 का, बैंक मेरा बैलेंस कितना बढ़ाएगा 1900, मेरे कैशियर ने मेरी कैश बुक में पूरा ग्रॉस 2000 दिखा दिया, तो कैश बुक को कम करना पड़ेगा 100 रुपए से। और देखो फिफ्थ पॉइंट बता सकते हैं कोई बच्चों जैसा? बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक 5700 का, एंटर्ड इन कैश बुक बट प्रोसीड क्रेडिटेड इन बैंक स्टेटमेंट 5500। मैंने बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया, मैंने बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया, बैंक ने मेरा बैलेंस कितना बढ़ाया, बैंक ने मुझे कितना क्रेडिट किया 5500, 5700 का बिल मैंने बैंक से डिस्काउंट करवाया, तो बैंक ने मेरा बैलेंस कितना बढ़ाया 5500, बैंक ने मेरा बैलेंस कितना बढ़ाया 5500, मुझे भी कितना बढ़ाना चाहिए कैश बुक में 5500, मैंने पूरा 5700 से बढ़ा दिया, तो कैश बुक को कम करना पड़ेगा 200 रुपए से। बिल 5700 डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक एंटर्ड इन कैश बुक, मतलब पूरा 5700 दिखा दिया होगा, बट प्रोसीड क्रेडिटेड इन बैंक स्टेटमेंट ओनली 5500, बैंक ने मेरा बैलेंस 5500 बढ़ाया, बैंक ने कितना बढ़ाया 5500, मैंने 5700, तो 200 से कैश बुक को कम कर दो। अगला पॉइंट बहुत आसान है, बैंक ने मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, मुझे पता ही नहीं है, तो कम कर दो अपना भी, मतलब मैंने कोई ऑर्डर दे रखा था तो बैंक ने कर दिया, मैंने नहीं एंट्री करी कैश बुक में, तो कम कर दो। उसके बाद कोई चेक इशूड अमाउंटिंग टू रवि रुपीज 1725 रिटर्न्ड मार्क्ड आउट ऑफ डेट, नो एंट्री मेड इन द कैश बुक। आपने किसी को चेक इशू किया तो आपने अपना बैलेंस क्या किया होगा कम, अब वो चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक तो आपका बैलेंस कम नहीं करेगा, तो अपना बैलेंस बढ़ा दो। आपने कोई एंट्री नहीं करी अभी तक कैश बुक में, तो बढ़ा दो, प्लस में दिखा दो 1725 रुपये। चेक इशू किया, डिसऑनर हो गया, डिसऑनर की कोई एंट्री नहीं करी आपने, चेक डिसऑनर, तो बैंक तो नहीं करेगा अब आपका चेक क्लियर इशू पेमेंट, तो अपना वापस से बढ़ा दो। और एक बीआर डिस्काउंटेड 1530 का 1500 में विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड, बैंक तो काट लेगा आपके अकाउंट से पूरे 1530, अपन ने कोई एंट्री नहीं करी कैश बुक में, तो कम कर दो पूरा की पूरा 1530 रुपए। और आखिरी ट्रांजेक्शन, बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट, आपने बैंक में जमा कराए 1650 रुपए, बैंक ने गलती से 1560 दिखा दिया आपके अकाउंट में, कैश डिपॉजिट 1650 एज 1500, बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट 1650 एज 1560, आपने जमा कराए 1650, बैंक ने दिखा दिए आपने जमा कराए 1650 बैंक में, बैंक ने 1560 लिख दिया गलती से, तो कैश बुक को कम करना पड़ेगा कितने से बता सकते हो? बोलो भाई, आपने कितना दिखाया 1650, बैंक ने कितना दिखाया 1560, तो कम करना पड़ेगा आपको, कितना होता है 1560 1650, कोई बता सकते हैं? बोलो भाई कितना होता है? आपने जमा कराया 1650, बैंक ने कितना दिखाया 1560, तो कैश बुक को कम कर दो 90 रुपीज से, और इनका टोटल लगा लो आप, आंसर आ जाएगा आपका 27570, 27570 प्लस 10 250 प्लस 4312 प्लस 1725, तो ये हो जाएगा आपका 43857, और 350 प्लस 100 प्लस
200 प्लस 900 प्लस 1530 प्लस 90, 3170 माइनस 43857, 43857, ये आ जाएगा आपका 40687, और प्लस ज़्यादा है ना, तो पासबुक के हिसाब से क्रेडिट होता है प्लस। चालू किया था कैश बुक, आंसर आएगा पासबुक का। अब देखो एक 11th जो क्वेश्चन है ना, ध्यान से सुनना। 11th जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक दो एंट्री बता रहा हूँ बस मैं आपको। ये MTP 8 में था शायद, MTP 8, ध्यान से सुनना। इसकी एक आध एंट्री जो अच्छी है बस वो देख रहे हैं हम, लास्ट क्वेश्चन निकाल लेना। ये MTP 8 में है शायद ना, ये आपका MTP 8 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 का भी। इसमें देखो एक आध कोई अच्छी एंट्री है तो देख लेते हैं हम। पहला पेमेंट्स, कैश बुक का पेमेंट्स अंडरकास्ट, ये सबको आते हैं। पेमेंट्स कम करोगे तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा ओवर, तो कैश बुक है तो कम, पासबुक है तो। चेक इशूड गलती से बैंक कॉलम में दिखा दिया, प्रीवियस डे ब्रॉट फॉरवर्ड, चेक एग्रीगेटिंग डिविडेंड, क्रेडिटर को चेक दिया 2 बार, डेटर विदाउट इंटीमेटिंग चेक, कस्टमर बैंक डिसऑनर, बैंक पेड माय कार्ड बिल, रॉन्गली क्रेडिटेड, बैंक क्रेडिटेड माय अकाउंट। ईजी है, पता है पूरा, कर सकते हो आप। इसका 11th क्वेश्चन MTP 8 में है तो आप कर सकते हो इसको।